आंखें खोलो ना बेटा। क्या हो गया आपको? क्या हुआ बच्चे? हमारा दामोदर शीघ्र ठीक हो जाएगा ना? अवश्य महारानी साहेब। दामोदर, कुछ बोलिए ना दामोदर। महारानी साहब, हमारा बेटा अपनी आंखें नहीं खोल रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, और तुम्हें हमारे घाव की पड़ी। जब तक ये ठीक नहीं हो जाता, हमें किसी औषधि की कोई आवश्यकता नहीं है। दामोदर, आंखें खोलिए दामोदर, आंखें खोलिए अपनी ऐसे कुछ तो बोलिए। आप सब चुप क्यों हैं? हमें बताते क्यों नहीं कि हमारे दामोदर को क्या हुआ है? संभवतः युवराज के मस्तिष्क पर आघात पहुंचा है। सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। अगर ईश्वर ने चाहा तो सुबह तक आप हमारे युवराज को खेलता हुआ देखेंगी। महारानी साहिबा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। दामोदर, कीजिए माता श्री, आपका पुत्र दामोदर आपके हृदय में है, हमें विदा कीजिए। अब आप सदैव हमारे साथ रहेंगे ना? हाँ, सदैव आपके साथ रहेंगे हम। फिर देखिएगा, आपका पुत्र इन फिरंगियों को यहाँ से भगा के रहेगा। हम आपके पुत्र नहीं है, इसलिए आप हमें छोड़कर चले जाएंगे। आज के बाद कभी भी ऐसी बात की ना तो हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, बिल्कुल अकेले। महारानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी और झांसी के युवराज को वचन देती है कि वो अपने जीते जी आपको अपने से कभी अलग नहीं करेगी। भगवान के लिए अपनी आंखें खोल दे दामोदर, नहीं तो तेरी आई जीवित नहीं रह पाएगी। आंखें खोलना बेटा। महारानी साहिबा, प्रजा कमिश्नरी के बाहर प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि वो मिशनरी वालों को भी झांसी से बाहर देखना चाहते हैं। यहां तक कि वो किसी भी अंग्रेज को झांसी में नहीं रुकने देंगे। उन्हें पूरा विश्वास है कि युवराज के अपहरण में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिशनरी वालों का भी हाथ है। यदि शीघ्र हस्तक्षेप नहीं किया गया तो प्रजा कानून व्यवस्था का उल्लंघन करेगी और मिशनरी में रह रहे सभी लोगों को भागाने पर उतारू हो जाएगी। एक गोला भी नहीं चाहिए झांसी में। सारे एक एक थाली के चट्टे बट्टे पाखंडी हैं, सब षड्यंत्रकारी हैं। सोना ना पक्की बात, अगर ई मिशनरी वाले उस कमीने हैमिल्टन से नहीं मिले होते तो अंदर कैसे घुसता ससुरा? हाँ भैया, इस सारे के सारे हमारे झांसी के दुश्मन बा। मारो इन सबको, मार डालो सबको। खबरदार, अगर किसी ने एक कदम भी मलिका साहिबा के हुक्म के बिना आगे बढ़ाया तो अच्छी बात नहीं होगी। मैं मानता हूं तुम लोगों का गुस्सा जायज है। हमने मलिका साहिबा को खबर भिजवा दी है, वो आती होंगी।
उनके हुक्म का इंतजार। हम में इतना धीरज नहीं है भैया। हम अपने युवराज की हत्या में शामिल लोगों को जीवित नहीं छोड़ेंगे। जाओ। चलो भैया, आगे बढ़ो। मार डालो सबको। जाओ, हमारी बात सुनो। Dear God, please protect us. क्या हुआ रघुराज जी? क्या कहें गौस खान साहब, युवराज की मूर्छा की वजह से महारानी साहिबा की दशा बिगड़ती ही जा रही है। अगर औलाद को मामूली सी खरोच भी आ जाए तो माँ तड़प उठती है। दामोदर हुजूर तो हमारे झांसी के होने वाले महाराज हैं। रियाया का गुस्सा भी जायज है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। इस वक्त तो सब आपे से बाहर हो रहे हैं। गौस खान जी, कुछ कीजिए वरना दशा बहुत बिगड़ जाएगी। आप एक बार फिर महल में जाकर कोशिश कीजिए। मैं कोशिश करता हूं। युवराज की स्थिति चिंताजनक है। तुम किरारे किले में जाओ और राजवैद्य को लेकर यहीं आ जाओ अभी इसी वक्त। युवराज जी, क्या हुआ? प्रजा का आक्रोश अभी नहीं मोरोपंत साहब, झांसी की प्रजा मिशनरी के लोगों को मरने मारने पर उतारू है। गौस खान उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वो कब तक उन्हें रोक पाएंगे? आप अच्छी तरह से जानते हैं, झांसी की प्रजा को अगर कोई समझा सकता है तो वो सिर्फ हमारी महारानी साहिबा। आप महारानी साहिबा की हालत तो देख ही रहे हैं, एक आप ही हैं जो उन्हें समझा सकते हैं। ठीक है, धैर्य रखिए रघुराज जी। मैं मनु से बात करता हूं। जी बेहतर। सुनो सुनो सुनो, झांसी के वासियों सुनो, महारानी का ऐलान सुनो। जो भी हमारे युवराज दामोदर गंगाधर राव नेवालकर की आवाज वापस लाएगा, उनको हंसी दिलाएगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। 1000 स्वर्ण मुद्रा मिल जाए तो हमारी जिंदगी संवर जाए भैया। पर कैसे? युवराज की तो आवाज चली गई है सदमे से, तो ना बोल सकत है, ना हंस सकत है, ना रो सकत है। बड़ा मुश्किल काम है भैया। हमका तो लागत है युवराज के एक ही आदमी हंसा सकत है। कौन है भैया? लड्डी। लड्डी? वो कौन है भैया? बड़ी उस्ताद चीज है भैया। क्या बात कर रहे हैं? कहेगा तो औरत है, मगर नटरंग में उनके कारनामे से लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। अरे लड्डी को देखा है? नहीं देखा। लड्डी को देखा है क्या? नहीं देखा है। अरे लड्डी को देखा? नहीं देखा। अरे लड्डी को देखा है? उधर है। अरे लड्डी को देखा है क्या? नहीं। अरे लड्डी को देखा है? नहीं। लड्डी को देखा है? नहीं। का है रे? लड्डी, झांसी महल से तेरे लिए निमंत्रण आया।